हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉवर स्टॉप। सो हमने जो वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस करने शुरू किए थे उसका ये पार्ट 2 है। इसमें कंटेंट जो है वो आज मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि क्या हो रहा था कि पावर पॉइंट में जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी, आई डोंट नो क्या इशू था कि वो अल्फ़ाबेट्स जो थे वो कैपिटल लेटर्स में आ रहे थे सभी। अभी आप देखेंगे भी स्लाइड्स में स्मॉल लेटर नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे ख़राब लगेगा। बट मैं चाहती हूँ कि डेली जो है आप इनके लाइनर फैक्ट्स को कुछ कुछ को पढ़ें ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े। थोड़ा थोड़ा गोल रख के चलते जल्दी ज़्यादा देर तक चलते हैं तो वो अच्छा होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने लास्ट में 5-6 क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं क्योंकि आज क्वेश्चंस वाली एमसीक्यूज वाली वीडियो नहीं आएगी, पीडीएफ जो माइंड मैप वाली वीडियो है वो आएगी। तो इस वजह से आप क्वेश्चंस एंड में सोल्व कर लीजिएगा और थोड़े डेवलपमेंटल इशू थोड़े से कम है आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको मतलब कि शुरुआत की है, लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है उनके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड को किया गया है। तो आपके डेवलपमेंटल इशू के अंदर ये वाला पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि कौन से इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जिन्होंने जो कि फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं यूएस आर्मी के। तो इंडिया एसोसिएटेड ये हो गए हैं, तो पर्सनैलिटी न्यूज़ हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो डॉक्टर राज अय्यर जो है वो ऐसे फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने हैं जो कि यूएस आर्मी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है उस पर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। तो देखिए, ये जो अवार्ड होता है ये बेसिकली नर्सिस के लिए होता है और आपको पता भी होगा कि 2020 का जो ईयर था वो मिडवाइफ मतलब नर्सिस मिडवाइफ जो है उनको डेडिकेट किया गया था 2020 का। तो इस वजह से ये अवार्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, उनके थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन पर्सनैलिटी रिलेटेड, जो कि फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो कौन है, इनका नाम आपसे पूछा गया है। तो अभिषेक यादव जो है वो फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो ये जो है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड भी हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है और पर्सनल रिलेटेड भी। तो ऐसे क्वेश्चन आप 2 से 3 ये मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट के इंडियन आर्मी के अंदर कौन बने हैं अभी। तो यहाँ पे मेजर जनरल गौतम चौहान जो है वो फर्स्ट बने। एक तो ये याद रखना है कि पहली बार ऐसी जो है अपॉइंटमेंट की गई है और ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने ह्यूमन राइट के इंडियन आर्मी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है इंडिया के अंदर जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन हो गया है उसका अंडर द आरबीआई वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि कौन सा बैंक पूछा गया है, कोऑपरेटिव बैंक, जिसको कि आपके स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंदर बदल दिया गया है। और आरबीआई की, और इसके साथ दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई की कौन सी स्कीम के अंदर इसका ट्रांजिशन किया जाता है। तो जो वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम है उसके अंदर ऐसा ट्रांजिशन किया जाता है। बैंक का नाम है शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंक्स का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है द आरबीआई हैज क्रिएटेड डैश। तो ये जो डैश है ये बेसिकली आपको फिल करना है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया जाएगा। द आरबीआई हैज created dash with an initial contribution of rupees 250 crore to encourage acquire to deploy point of sale infrastructure in tier 3 to tier 6 center and northeast। तो आपसे पूछा गया है कि आरबीआई जो है उसने कौन सा ऐसा फंड बनाया है जिसके अंदर उन्होंने ₹250 करोड़ का इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि पॉइंट ऑफ सेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो टायर 3 और टायर 6 सेंटर्स के अंदर और उसी के साथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनके अंदर डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसको शुरुआत की गई है फॉर द पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय। तो आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कितने परसेंटेज जो है वो बताया गया है कि ये घटेगी 2020-2021 में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबने अलग अलग एस्टिमेशन किया है। तो आप पहले ये ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा आपसे पूछा गया है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 9.6% जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन बताई गई है इंडिया फिस्कल ईयर की। नेक्स्ट आता है
अगेन वही अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू डैश इन 2021। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहीं पे यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया जो है वो कितने % जो है रिकवर कर पाएगी 2021 के अंदर। तो ये जो हो गया आपका 5.4% जो है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस्टिमेशन किया गया है। नेक्स्ट आता है ये वाला जो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हो गया, क्योंकि मतलब कि एक नई इनोवेशन आत्मनिर्भर भारत के अंदर शुरू की जा रही है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSME, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इन सब ने मिलके एक जो है मतलब कि इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें कि इनोवेटिव टॉयज जो होते हैं उनको कंसेप्चुलाइज किया जाएगा कंट्री के अंदर। तो वो क्या चीज़ है जो कि लॉन्च की गई है, तो यहाँ पे टॉय कैथॉन 2021 जो है वो लॉन्च किया गया है इन सभी मिनिस्ट्रीज के थ्रू। तो आपको ये मिनिस्ट्रीज के नाम सारे के सारे याद रखने, और ये वाला आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जस्ट 1 मार्च को जो है वो टॉय फेयर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है डैश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद कोलैबोरेट विद द डोनर, जो कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की हो गई मिनिस्ट्री, एंड इंडिया पोस्ट टू इम्प्लीमेंटेशन अ सक्सेसफुल मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर प्रोमोटिंग रिच एंड ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो ये क्या हो गए आपके इसके हो गए इंडस्ट्रियल रिलेशन और डेवलपमेंट इशू, इन दोनों से ये कनेक्ट करता है ये वाला करंट अफेयर। तो आपसे सिंपली पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने डोनर के साथ जो कोलैबोरेट किया है ताकि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट किया जा सके, तो किसके थ्रू किया गया है। तो ट्राइफेड, पहली बात तो आपको ट्राइफेड की फुल फॉर्म याद रखनी है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है, और दूसरा आपको इनका नाम याद रखना है। तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि MOU वाज एक्सचेंज बिटवीन द ट्राइफेड एंड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र टू वर्क टुगेदरनेस फॉर सेटिंग अप ट्राई फूड पार्क्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपका डेवलपमेंटल इशू के अंदर आ जाता है। पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो ड्राई फ्रूट पार्क्स है ये किसके थ्रू, किसके कोलैबोरेशन में किए गए हैं और फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश जो है उसके 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के ड्राई फ्रूट पार्क सेटअप किए गए हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट स्टेट दैट रजिस्टर मोर देन 2 मिलियन वर्कर्स वर्किंग फॉर 100 डेज अंडर द मनरेगा इन लेबर डिपार्टमेंट इन द ईयर 2021। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कि 2 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स को जो है 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कही गई है मनरेगा के अंदर अंडर लेबर डिपार्टमेंट 2021 के अंदर। तो वो स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट वाइज आप याद रखेंगे, लेबर इशू से एसोसिएटेड हो गया। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल इशू से कि एक जो है 450 किलोमीटर की लॉन्ग कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो शुरू की गई है। तो वो किसके थ्रू शुरू की गई है, तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है उसके थ्रू 450 लॉन्ग किलोमीटर इस तरीके की कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन शुरू की गई है। तो इतने आपने डेवलपमेंटल इशू के देखा आपने कि थोड़ा कैपिटल में था तो शायद आपको डिफिकल्टी हुई होगी। कल से जो है वो मैं बोर्ड के थ्रू आपको करा दूंगी, और कल मैं ट्राई करूंगी कि जो आएगा कल या परसों जो भी 1 लाइनर फैक्ट्स आएंगे ऐसे मैं 2 मंथ्स का वो कंप्लीट करा दूँ आपका, सिर्फ EPFO प्रोस्पेक्टिव से होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन टाइम पे करते हैं तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो आपसे मिनिस्ट्री पूछी गई है कि कौन सी जो है वो इम्प्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। A इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, B इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, C इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड D इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हो गया। कल किसी ने मेरे को बोला कमेंट सेक्शन में कि मैम ये ओके डन मत बोला करो यार, दिक्कत होती है क्या, मतलब बता दिया करो ऐसे कोई दिक्कत होती है तो आगे से मैं ओके डन नहीं बोलूँगी। ठीक है, आप सबके लिए। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो उन्होंने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन टू बी लॉन्च बाय द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के थ्रू कौन सी जो है वो मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है। ए है मन की बात, बी है किरण, सी इज एम्पावर एंड डी इज माइंड ट्री। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। तो बी जो है वो किरण, ये जो है नाम दिया गया है रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन को। नेक्स्ट आता है विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड 5 स्टार विलेज। तो ए है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बी इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डी इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उनके थ्रू जो है 5 स्टार विलेज का एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, और ये वाला मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो आपकी बीमा योजना है उनके साथ लिंकअप करके इन चीज़ों को शुरू किया गया है। नेक्स्ट आता है व्हाट मे बी द ग्रोथ इन इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर द रिसेंट एस्टिमेट ऑफ मूडीज आफ्टर इट्स अर्लियर एस्टिमेशन ऑफ -4%। तो आपसे कहा गया कि मूडीज जो है उन्होंने -4% का एक एस्टिमेशन पहले किया था, बट अब उन्होंने अपना एस्टिमेशन जो है वो चेंज किया है 2020-21 के लिए। तो वो क्या है नया आपको बताना है। ए है -6.5%, बी है -9.5%, सी इज -11.5% एंड डी इज -15%। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सॉरी चलिए अब आंसर देखते हैं। सी इज -11.5% जो है वो एक नया एस्टिमेट किया गया है मूडीज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच रेसिंग ड्राइवर हैज़ वोन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो ए इज ल्यूइस हैमिल्टन, बी इज सेबेस्टियन वेटेल, सी इज मैक्स वर्स्टैपन एंड डी इज चार्ल्स लेक्लेर्क। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। जो इसका सही आंसर है वो है ल्यूइस हैमिल्टन। तो आप इसके याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है ये वाला आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताएंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने कि चाइनीज़ गुड को बैन तो किया, पर बैन करने की जो वजह बताई वो कहा गया कि चाइनीज़ गुड जो है वो एक प्रोडक्ट है फोर्स्ड लेबर का। तो ये आपका EPFO प्रोस्पेक्टिव से आप याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, लेबर इशू के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो ए इज इंडिया, बी इज US, C इज रशिया एंड D इज यूनाइटेड किंगडम। तो इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। जो कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी जो है मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इसके ऊपर तो टेलीग्राम चैनल पर हम इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।